लजी मौज बलाए कैसे बना बस इतना ही आता है जी मौज नहीं मुझे नहीं आते रटन रटन बोल रही हूँ ना बस इतना ही आता है और कुछ नहीं। लजी मौज बलाई आपने कैसे सीख लिया? मैं कहा मेरी सास मेरी हर काम पे यही कहती है हते से पैदा मैं हुई हूँ कराची में और शादी मेरी हुई है कश्मीरी। ये साथ तो आ गई कश्मीर आप लोगों के पास। साथ बस मेरे हस्बैंड होते हैं और बाकी सब मेरे जो स्टाफ हैं वो मेरे साथ हैं इस जर्नी में। और मैंने स्टार्ट कब किया? मैंने स्टार्ट किया है ये कैफ़े स्टार्ट कब किया? ये हो गया मुझे 3 महीने लगभग अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टार्ट किया। और जो ऑनलाइन मेरा काम था बाकी पहले मैं स्टॉल्स का करती थी, स्टॉल्स अभी भी मैं करती हूँ इवन। और अगर कहीं मिल जाए अच्छा अपॉर्चुनिटी तो वो भी काम कर लेती हूँ। लेकिन अगर आप इस जज्बा को बोलेंगे स्टार्ट कब किया ये काम तो उसको तकरीबन 2 साल अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं। आपका मेरा ताल्लुक पैदा मैं हुई हूँ कराची में और शादी मेरी हुई है कश्मीरी। ये साथ तो आ गई कश्मीर आप लोगों के पास। तो मैंने कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है और उसके बाद आप यकीन करें इस फील्ड में आने का मैंने कभी भी नहीं सोचा था। ये मुझे हमारे रिश्तेदार हैं उन्होंने एक मोटिवेट किया एक दिन कि आप कुछ करो। मैंने कहा क्या करें? सबसे पहले इंसान देखता है मेरे आसपास मेरे हाथ में क्या। और मैंने लोन लेने का कभी नहीं सोचा था क्योंकि मैं फिर फ्री माइंड होकर काम नहीं कर सकती थी। मुझे होता है टेंशन फ्री होकर इंसान कोई काम करे तो करे। फिर मैंने स्टार्ट किया बेसिक अपने 5-6 हज़ार का इन्वेस्टमेंट डाला और उसका ही चिकन मीट वगैरह ला के अपने कुछ बनाया, कबाब ये वो सारी चीज़ें रिश्ते विश्ते। तो फ़ोन किया उनको कि भाई आपको लेना पसंद करोगे? किसी ने कहा ठीक है आप भिजवा दो, किसी ने कहा ठीक है बाद में बताएंगे। तो करते कराते फिर लोगों को काम करना पसंद आया मेरा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता नहीं था तब तक कि स्टॉल्स भी सिस्टम कुछ होता है, कोई ऐसा काम भी लोग करते हैं। खैर मुझे एक जगह कोलैबोरेशन में स्टॉल मिला और फिर तो देयर वाज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नो लुकिंग बैक। मैं घर के किचन से 5,000 के किचन से मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि मैं आज कैफ़े की अल्हम्दुलिल्लाह ओनर हूँ। तो आप अंदाज़ा कर सकते हो ये रमज़ान करीम की वो है कि जो बरकत ही आप समझ लें कि मेरा काम कभी रुका नहीं है। मुझे बल्क ऑर्डर्स मिलते हैं, अफ्तारी के ऑर्डर्स मिल जाते हैं कि ये भी नहीं कह सकते डाइन इन के कस्टमर कम आएंगे। अफ्तारी के टाइम आते हैं लेकिन अफ्तारी के टाइम मैं बंद कर देती हूँ थोड़ा क्योंकि ज़रा मेरे अपनी भी फैमिली है, मेरे जो साथ काम करते हैं उनकी भी फैमिली है। हाँ अगर कोई ऐसी ख़ास वजह हो कोई हमें पहले से कॉल करके रखे तो उसके लिए हम अपना कैफ़े ऑन रखते हैं। देखें वो ज़माना तो बहुत पीछे चला गया कि बेटियां आज क्या नहीं कर सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर फील्ड में आप देखें चाहे वो एक ट्रक की ड्राइवर हों या बी फार्म कीपर हों या कोई भी किसी भी फील्ड में आप ले लीजिए, कोई अचार बना रहे हैं कुछ कर रहे हैं। हर चीज़ की हम कह सकते हैं हर उस माँ को हर उस बेटी बहन को मैं तो सलाम कहती हूँ क्योंकि जब जो हिम्मत दिखा रहा है और आगे बढ़ रहा है, 4 लोगों के सामने आके बात करना अलग बात होती है, घर के कमरे में ड्रामे देख के एक दूसरे के साथ गॉसिप करना वो अलग बात होती है। तो जब आप सबके सामने आते हो कुछ बोल्ड स्टेप लेते हो वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा उसको मैं तो समझती हूँ उसको सैल्यूट ही करना चाहिए। तो लगा आपको लोगों में कुछ फर्क लगा? नहीं ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा। बस वहाँ उर्दू बोलते हैं, मल्टी जो है लिंगुअल कम्युनिटी है कराची तो जिसको कहते हैं ना मिनी पाकिस्तान है। हर जगह के लोग वहाँ होते हैं। यहाँ कश्मीर में मुझसे लोग उर्दू भी बोलते हैं, कश्मीरी बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आती। फिर मैं बोलती हूँ मेरे को उर्दू में बात करो फिर समझ आता है। कश्मीरी मुझे क्या कहते हैं मत पूछे मत पूछे बस नहीं मैं बोलूँगी। मेरी कश्मीरी सुन के आधे लोग भाग जाएंगे। नहीं मुझे नहीं आते रटन रटन बोल रही हूँ ना बस इतना ही आता है और कुछ नहीं। बस इतना ही बोला है कैसे बना बस इतना ही आता है। और कुछ बोलो तरायत मस मौजी लजी मौज बलाए बस इतना ही। बस जब वो लोग बोलते हैं ना जो ज्यादातर वो सुन लेती हूँ। मैं कहती हूँ सारे ये आपने सीख कैसे लिया ये काम, ये लजी मौज या ये ना लजी मौज बलाई ये आपने कैसे सीख लिया? मैं कहा मेरी सास मेरी हर काम पे यही कहती है हते से लजी मौज। तो कभी अपने मुल्क की बात करते हैं, पाकिस्तान की कभी याद? मेरा इंडिया भी मेरा ही मुल्क है, मैं दोनों की बात करूंगी। मैं कहूँगी ना मैं इसके बारे में कुछ सुनूंगी ना मैं उसके बारे में क्योंकि ज़ाहिर एक मेरा मैका है तो एक मेरा ससुराल है तो दोनों ही अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जाते हैं? जी मैं बिल्कुल जाती हूँ। मैं भी पिछले महीने ही वापस आई हूँ होकर वहाँ से। मेरे पेरेंट्स की तबीयत ठीक नहीं थी तो वालिद साहब मेरे कहते हैं वहाँ पे लोग?
آپ کو کشمیر میں آپ کے ریلیٹیوز آپ کے باقی مطلب کچھ بھی نہیں کہتے, کیا کہیں گے آپ خوش ہو, وہ کہتے ہم تو نیوز میں دیکھ لیتے ہیں, میڈیا میں آپ کو نظر آئی جاتی ہو کہ ماشاءاللہ وہاں آپ کو بہت عزت ملی ہے, اللہ نے آپ کو بہت اچھا مطلب رسپیکٹ بھی لوگوں نے دی ہے, پیار دیا ہے, اور کچھ نہیں کہتے, بس یہی کہتے ہیں.